तो आज की स्टोरी है एक वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की, जो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि उनकी लाइफ में मनी फ्लो बहुत कम है, और जितना उनको मतलब मिलना चाहिए, जितनी उनकी नॉलेज है, बट उनके पास पैसा कभी टिकता ही नहीं या आता नहीं। तो और दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि वो मतलब पीएलआर कई बार करा चुके हैं, उन्हें एक ही सीन मर्ज होता है। वो सीन है कि एक माउंटेन है जो स्नो कवर्ड है, और उसके ऊपर एक ब्लैक होल है, और जो ब्लैक होल है वो बिल्कुल उसके ऊपर है, माउंटेन के ऊपर है, और जो स्नो है वो चमक रही है। तो सिर्फ एक सीन हर पीएलआर में उनको यही दिखता था। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़, अगर एक प्रॉक्सी पीएलआर होता है जिसमें अगर हमें दूसरे इंसान की परमिशन मिल जाए तो हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने चाहा और एकदम देख लें। तो एक दिन मुझे उनका इमर्ज हुई सारी जो विज़न्स हैं उनकी परमिशन के बाद, कि मैंने उन्हें देखा कि वो जापान में एक युवक हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल की हैं। उनमें से कुछ सिद्धि ऐसी थी, जैसे वो किसी भी बुक को छूते थे तो उन्हें उसकी नॉलेज हो जाती थी। फिर उन्होंने बहुत सारी इच्छा पूर्ति की सिद्धियाँ और बहुत सारी मतलब इस तरह की मैजिकल पावर्स हासिल कर लिए। तो अब उन्हें क्या लगा कि ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, अब इनको लेने से क्या फ़ायदा जब तक लोग इनके बारे में जानेंगे नहीं कि मुझे इन सब की नॉलेज है। तो शुरुआत तो उन्होंने जो की वो पहले शुरुआत इस तरह से की कि उनकी लाइफ में पॉपुलैरिटी आए, पैसा आए, और बहुत सारी चीज़ें वो आए कि मतलब एक तरीके से उनको ये लगा कि फ़ेमस होना चाहिए मुझे। तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू करा, लोगों के काम करवाने शुरू करे, और बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन जैसे-जैसे पैसा आया लाइफ में, तो थोड़ा-थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आया, और बहुत सारे लोगों ने उनसे नेगेटिविटी के भी काम करवा लिए। लेकिन लोग उनको इस तरह से बता के कि भई वो कभी सही इंटेंशन नहीं बताता कोई भी। अब मैं हूँ, मुझे कोई बात गलत लग रही है, तो मुझे चाहे दूसरे का पक्ष सही भी हो, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात गलत है। तो ऐसे बहुत सारे काम लोगों ने उनसे करवा लिए, जैसे कि किसी का घर तबाह करवा देना, या फिर दूसरे ऐसे काम कि उसका काम बन जाए, उसके लाइफ में ये चीज़ खराब हो जाए, और अपने आप को दीनहीन बता के दूसरे का गड़बड़ करवा देते थे। उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, वो भी सोचते थे कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ़ एक हेल्प है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं और ये चीज़ें हैं। तो इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ उनसे अट्रैक्ट होने लगी। उनकी जो पॉज़िटिविटी का था वो कम होने लगा धीरे-धीरे, और उसके साथ-साथ जब वो इतना ज़्यादा कामों में लिप्त रहने लगे इस तरह के, तो वो अपनी मेडिटेशन को ध्यान नहीं दे पाए, जो उनका एनर्जी का एक तरीके से चार्जर था, जो मतलब जो ये चीज़ें सिद्धियाँ थी उनको चार्ज करता था। अब धीरे-धीरे जब वो अपनी लास्ट बेड पे थे, तो मतलब अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे थे, तो उनको ये चीज़ें समझ में आई कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और गलतियाँ किस वजह से हुई हैं, पैसे के चक्कर में, ईगो के चक्कर में हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपने मनी फ्लो को बाँध दिया कि लाइफ में मुझे कुछ भी आए, नॉलेज मिले या कुछ भी मिले, बट मुझे ये पैसा नहीं चाहिए जिसने मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के नज़दीक डाल दिया है। तो अब जब वो खुद ही उस चीज़ को वहाँ पे करके आए, अब जब इस बर्थ में आए हैं, तो इस बर्थ में मनी फ्लो बहुत कम है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये चीज़ माँगी हुई है। और जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपको एक ही चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आपको मेडिकल की, आपको और बहुत सारी चीज़ों की, धर्म ग्रंथ की, बहुत सारी चीज़ों की, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ऐसे ही मैंने बहुत सारे फ़ील्ड्स में काम किया, मतलब जैसे कि मतलब उसमें मेडिकल में भी और बहुत सारी चीज़ों में भी, और मैं सोचता था कि इनकी स्टडीज़ तो मैंने कभी की भी नहीं है, फिर मैं इतनी ईज़िली इन सब चीज़ों में काम कैसे कर पा रहा हूँ? बट मुझे पैसा कहीं से नहीं मिला। और दूसरा मैंने उन्हें बताया कि वो जो स्नो कवर्ड माउंटेन है और उसके ऊपर की जो स्नो चमक रही है, वो आपकी सारी की सारी वो गुड एनर्जीज़ हैं जो आपने रिकलेक्ट की थी, और जो ऊपर का जो ब्लैक होल दिखाई देता है वो नेगेटिविटी है जो आपको निगल जाना चाहती थी। बट सिर्फ ये हुआ कि आपकी पुरानी की हुई मेडिटेशंस आपके काम आई, कि वो स्नो मेल्ट नहीं हुई और आप पूरी तरह उस ब्लैक होल में नहीं पहुँचे। मतलब इस सीन से ये इमर्ज होता है, ये सिंबॉलिक मीनिंग है। तो उनकी लाइफ में अभी भी वो अब सारा चार्ज अपने बीवी बच्चों को दे देते हैं, वो मनी से कोई लेना देना नहीं रखते, और अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजार रहे हैं। मेडिटेशंस तो खैर वो नहीं करते हैं अभी, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे। थैंक यू सो मच।